फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो है ज्योग्राफी का चैप्टर 2 तक टेस्ट का जो है चैप्टर 2 के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग चैप्टर 3 के क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका अपवाह तंत्र। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर ये आपका पहला वीडियो है तो इसके अलावा भी 2 वीडियो और बन चुका है। इसको देखने के बाद उसको आप एक बार अवश्य देख लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पार की नदियां हैं, यानी कौन सी ऐसी नदियां हैं इनमें से जो हिमालय की पार की नदियां हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका देखिए क्या है, सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर है, यानी 1 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं सतलज जो है गंगा की हिमालय की पार की नदियाँ, यानी उस पार की नदियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। ये तो आप बता सकते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी आपका कौन है, गंगा है। और गंगा की कुल लंबाई कितनी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि भारत में गंगा की कुल लंबाई कितना है। तो याद रखिएगा 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। चलिए आगे है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाती है। याद रखिएगा गंगा की ही एक सहायक नदी है जिसको बांग्लादेश में जो है आपका पद्मा के नाम से जाना था। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन बी। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। आपके सामने ऑप्शंस है चंबल, सोन, केन, बेतवा। आपको बताना है इन चारों नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो सीधे गंगा में आकर मिलती है। तो याद रखिएगा सोन नदी जो है आपका, जो कि अमरकंटक से निकलती है, याद रखिएगा वो आपका सीधा जाके सोन जो है आपका फतवा के पास, आपका कहाँ, फतवा के पास जो है जाके गंगा में मिलती है, फतवा पटना में। याद रखिएगा सीधे गंगा में आपका कौन मिलता है, सोन नदी। आगे है कि सुंदरबन का डेल्टा जो है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। याद रखिएगा सुंदरबन का डेल्टा आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है, याद रखिएगा। और ये डेल्टा आपका कहाँ बनता है, तो सुंदरबन का डेल्टा आपका कहाँ बनता है, असम में। आगे है 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जिसका प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है। आपके सामने ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और बेतवा। तो इनमें से आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, डी, बेतवा जो है आपका नदी उत्तर यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। बाकी सब ये लोग उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। चलिए आगे देखते हैं, किसे बिहार का दुख यानी शोक कहा जाता है, किस नदी को। तो याद रखिएगा आप लोग, फेमस क्वेश्चन, ये कोसी नदी को कहा जाता है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्थित है, स्रोत है, यानी कि इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी का स्रोत क्या है, तो आपका तापी नदी है। जहाँ से मतलब जनापाव पहाड़ी से जो है नदियाँ निकलती है, याद रखिएगा तापी नदी, या चंबल है, या माही है, या महानदी। तो 8 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, चंबल नदी। याद रखिएगा कि इंदौर के समीप जो स्थित जनाव पहाड़ी का स्रोत है वो क्या है, आपका चंबल नदी है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में लवन नदी के नाम से जानी जाती कौन सी ऐसी नदी है जिसे लवन नदी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये भी एक फेमस क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है आपके सामने माही, लूनी, बनास और साबरमती। तो याद रखिएगा लूनी नदी जो है आपका, इसको जो है ये अरावली के पर्वत से निकलती है, इसको हम लोग जो है लवन नदी के नाम से भी जानते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का नहीं बनाती, यानी एस्चुरी का निर्माण तो नहीं करती है। कौन सी ऐसी नदियाँ जो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। तो 10 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, आपके सामने नर्मदा है, तापी है, मांडवी है और एक तरफ है महानदी। तो कौन सी ऐसी नदी है जो कि एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। तो याद रखिएगा महानदी जो आपका है एस्चुरी का निर्माण नहीं करती। याद रखिएगा जो भी नदी बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है वो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। बाकी जितनी भी नदियाँ अरब सागर में जाकर गिरती है वो सभी एस्चुरी का निर्माण करती है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर का, तो छिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। छिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। आपके सामने गोदावरी है, चंबल है और महानदी और नर्मदा है। तो याद रखिएगा छिप्रा जो है आपका चंबल नदी की सहायक नदी है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए देखते हैं इसका आंसर, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका आंसर आपके सामने ऑप्शंस है, 12 नंबर का ऑप्शंस है चंबल, नर्मदा और गोदावरी, कावेरी। तो बताइए इसमें से आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 12 का आंसर आपका ऑप्शन बी, याद रखिएगा नर्मदा नदी जो है आपका ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दक्षिण भारत की नदी, और आपको बताना है कि नर्मदा नदी जो है 2 फेमस पर्वत श्रेणियाँ हैं, उन दोनों के बीच बहती है। उन दोनों पर्वत श्रेणी का नाम क्या है। उन दोनों पर्वत श्रेणी का नाम आपका क्या हो जाएगा, एक विंध्याचल की पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के बीच से जो आपका नर्मदा बहती है। नर्मदा आपका कहाँ से निकलती है, ये भी आपका अमरकंटक से निकलती है और इसकी लंबाई जो आपका 1312 किलोमीटर है। चलिए आगे, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शंस है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 13 नंबर का, 13 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
ए गोदावरी लगभग 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। चलिए आगे है, विश्व का बृहत्तम, दक्षिण गंगा कहा जाता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है, यानी सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है कहाँ पर? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी या मिसौरी द्वारा, यांगसीसी कियांग द्वारा या हांगहो द्वारा। याद रखिएगा, विश्व के सबसे लंबा डेल्टा यानी बृहत्तम डेल्टा यानी सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया जाता है। वो भी अभी हम लोग पढ़े थे तुरंत, आपका कौन? सुंदरवन का डेल्टा। आगे है, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? याद रखिए, गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मानस जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, यानी सहायक नदी है। चलिए आगे है कि भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? यानी कौन सी नदी को हम लोग जैविक मरुस्थल भी कहते हैं? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दामोदर नदी, यानी जिसे कि हम लोग बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है इसको, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। आगे है, याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? यहाँ यानी जहाँ पर रुद्रप्रयाग का निर्माण हुआ है। तो इसका 17 नंबर का आंसर हो जाए आपका, अलकनंदा के साथ आपका कौन है वो? देखिए, भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी या धौलीगंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मंदाकिनी। याद रखिएगा कि मंदाकिनी इसका जो है क्या हो जाएगा? इसका ट्रिक आप जो है ना राम के नाम से ट्रिक याद कर लीजिए। देखिए, राम से आपका हो गया रुद्रप्रयाग और मिलके किससे बना आपका? अलकनंदा और मंदाकिनी से। ये एक ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। जैसे फिर गंगा का निर्माण कैसे होता है? तो उसका ट्रिक है VAG। याद रखिएगा, उसका ट्रिक आपका क्या है थोड़ा बताते हैं। VAG यानी कि भागीरथी और अलकनंदा से मिलके किसका निर्माण हुआ? गंगा से का। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से टोटल 5 प्रयाग है, तो उसमें से आपको 2 प्रयाग का बताया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? यानी इन नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो कावेरी की सहायक नदी नहीं है? तो 18 का आंसर हो जाए आपका सामने। और पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं, हेमावती, अक्रावती, इंद्रावती या अमरावती। तो 18 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंद्रावती जो आपका ये क्या है? एक कावेरी की सहायक नदी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन हो गया था। आप 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? यानी जो सिंधु की सहायक नदी नहीं है, व्यास, रावी, चेनाब या तवी। तो 19 नंबर का आंसर हो जाए आपका। आपसे देखिए, व्यास, रावी, चेनाब तो है, तवी नदी जो आपका ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है। आगे है, भागीरथी नदी जो है यानी फेमस जो ये भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, गौमुख से, मानसरोवर से या तपोवन से। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भागीरथी नदी आपका कहाँ से निकलती है? गोमुख से। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, भारत में इसे गंडक नदी कहते हैं, लेकिन इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है इसको आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने, विष्णुप्रिया, शिवनंदिनी, नारायणी या अरुणा। तो इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, नारायणा नाम से जाना जाता है। भारत में जो गंडक नदी है जो है आपका, जो कि बिहार में भी बहती है, तो इस नदी को हम लोग नारायणा नदी से यानी नेपाल में बोला जाता है। आगे है, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? तो 22 का आंसर है आपका सामने। ऑप्शंस है जम्मू कश्मीर एवं श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर एवं श्रीनगर में आपका दूध गंगा नदी है। चलिए आगे देखते हैं, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? जो भारत और नेपाल का सीमा का निर्धारण करती है। अब सामने है आपका ऑप्शन, सरयू, रामगंगा, काली या पिंडर। तो याद रखिएगा, काली नदी जो है आपका भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाता है। चलिए आगे देखते हैं, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यानी कालिंदी नदी। चलिए इसका ऑप्शन से देखते हैं, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो 22 यानी 24 नंबर का ऑप्शन है आपके सामने, गंगा, चंबल और क्या है आपका यमुना या ब्रह्मपुत्र। तो इसको कालिंदी नदी भी कहते हैं उसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 24 नंबर का ऑप्शन सी, यमुना नदी का जो है दूसरा नाम आपका क्या है? कालिंदी नदी है। आगे है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, इसको अच्छा से देख लीजिए कि सतलज नदी जो है वो कौन से दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी आपका लिपुलेख, शिवकिला, नाथुला या जोजिला। तो याद रखिएगा, ये शिवकिला दर्रा यानी हिमाचल प्रदेश से होकर जो है आपका भारत में प्रवेश करती है। चलिए आगे देखते हैं, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? यानी कि जो गहरा गर्त बनाता है एकदम पूरा। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एकदम बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन आपके सामने, नर्मदा, सोन, चंबल, तपी। याद रखिएगा,
जो गहरी खंड भूमि बनाती है, यानी जो गहरा गार्ज का निर्माण करती है, याद रखिए वो आपका चंबल नदी हो जाएगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका ऑप्शन है आपके सामने अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल या पश्चिमी घाट। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आपका बेतवा नदी जो है कहाँ से निकलती है? विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। आगे देखते हैं 28 नंबर का, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? यानी दक्षिण भारत की भी जितनी भी नदियाँ, दक्षिण भारत बोले तो नीचे वाला नदियाँ जो जितना यहाँ पर है आपका पट ई वाला नदी, तो इस नदियों का जो है धारा यानी अपवाह तंत्र रखती है, कैसा रहता है? अरीय या खंडित या वृक्षनुमा या जालीदार। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दक्षिण भारत की सभी नदियों का, अधिकतर नदियों का अपवाह तंत्र जो क्या होता है? वृक्षनुमा होता है। ये भी एकदम परफेक्ट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, वो चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, उन सभी के लिए जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूरा हिट होने वाला है। एसएससी, रेलवे, जहाँ पर भी आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर चैप्टर का टेस्ट इसमें कराया जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। आगे है भारत की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से यानी कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय के सभी श्रेणी को काटती है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है आपका रवि, व्यास, चिनाब, सतलज। तो इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी। सतलज नदी जो है हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, और रवि नहीं बल्कि रावी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हगरी सहायक नदी है। हगरी किसकी सहायक नदी है? भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा के, तुंगभद्रा की। तो इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी। हगरी जो है तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, यानी दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर आपका किसकी सहायक नदी है? गंगा है, हुगली है, पद्मा है, स्वर्णरेखा नदी है। तो याद रखिएगा दामोदर जो आपका हुगली नदी की सहायक नदी है। हुगली नदी जो आपका कहाँ पर है? हुगली नदी ये आपका पश्चिम बंगाल में बहती है। आगे है त्रिवेणी नहर निम्न में से कौन सी नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नदी जो नहर है उसमें से कौन सी नदी का पानी जाता है त्रिवेणी नहर में? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन है सामने सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। तो इसका याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि गंडक नदी से जो आपका क्या होता है? त्रिवेणी नहर में पानी जाता है। आगे है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है कौन नदी पर? तो 33 नंबर का है आपके सामने ऑप्शन है केन नदी पर, सोन, चंबल या बेतवा। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो है संयुक्त राजघाट परियोजना आपका जो है कौन नदी पर है? आपका बेतवा नदी पर है। चलिए आगे है कि कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, यानी कपिली किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। तो कपिली आपका जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आगे है कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? कश्मीर में एक जगह है जो पहलगाम है, वो किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी लिच्छर नदी के सामने, जो है आपका लिच्छर नदी के सामने कश्मीर में पहलगाम बसा हुआ। चलिए आगे देखते हैं 36 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या सही है? 36 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? आपके सामने ऑप्शन है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी लेकिन आजकल, चलिए देखते हैं इसका सारा ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं 36 का, फिर वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गया। यानी बोल रहा है कि तीस्ता जो आपका पहले गंगा की सहायक नदी थी लेकिन अब मार्ग बदल गया उसका और वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। दूसरा कह रहा है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। नदी अपहरण जो है हिमालय का नदियों का एक प्रमुख गुण है, यानी हिमालय की नदियों के नदी अपहरण का भी गुण पाया जाता है हिमालय नदियों में। तो इसका कथन आपका क्या हो जाएगा? 37 नंबर का, 38 नंबर का, 36 है सॉरी, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों से। याद रखिएगा कि ताप्ती नदी जो थी वो पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी लेकिन अब जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है, और नदी जो अपहरण करने के जो गुण है वो हिमालय की नदियों में प्रमुख रूप से है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पट्टामी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी का एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो 37 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी कृष्णा और गोदावरी के एकीकरण से जुड़ी हुई आपका पट्टी सीमा परियोजना। आगे है मोटी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? मोटी बंद डेल्टा, तो 38 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये बंगाल डेल्टा का उप विभाग है। कौन? मोटी बंद डेल्टा। चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है प्रायद्वीपीय नदियों को उत्तर से दक्षिण को क्रम को सजाएं, यानी प्रायद्वीपीय नदी जो कि नीचे वाली नदियां हैं उन सभी नदियों को जो आपको उत्तर से दक्षिण ऊपर से नीचे के क्रम में सजाना है
तो 39 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका महानदी, यानी सबसे ऊपर महानदी, यानी सबसे उत्तर महानदी। उसके बाद आपका हो जाएगा गोदावरी, गोदावरी के बाद हो जाएगा आपका कौन, महानदी, गोदावरी। और उसके बाद है आपका कौन, कृष्णा नदी, कृष्णा के बाद आपका कौन है, पेन्नार, और पेन्नार के बाद आपका क्या है, कावेरी, और कावेरी के बाद क्या हो जाएगा, बेगोई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम सजाइए, यानी कि लंबाई के अनुसार घटते क्रम सजाना है। तो 40 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन ए, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका सबसे लंबा नदी कौन हो जाएगा आपका, घटते क्रम बोला था, यानी बड़ा से छोटा की ओर जाना है। तो सबसे ज़्यादा लंबा आपका गोदावरी है, गोदावरी के बाद कृष्णा, नर्मदा और महानदी, याद रखिएगा। सबसे लंबा आपका गोदावरी, फिर कृष्णा, तब महानदी, नर्मदा, तब महानदी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कौन सा कथन गलत है, गलत का चयन करना है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। दूसरा है घिरी, धलेश्वरी और सोनाई बराक नदी की सहायक नदी है। तिहाई मुख बांध बराक नदी पर अवस्थित है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 41 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। केवल 4 गलत, यानी बराक नदी को जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के लिए घोषित नहीं किया है, बाकी आपका जो है सभी कथन सही है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है, भी सही है। घिरी, धलेश्वरी और सोनाई बराक नदी की सहायक नदी है, ये भी आपका क्या है, सही है। और तिहाई मुख बांध बराक नदी पर अवस्थित है, ये भी सही है। ये वाला चौथा वाला ऑप्शन क्या था आपका, गलत था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है, यानी कौन सा ऐसा जलप्रपात है जो कि आपका गोवा में स्थित है। याद रखिएगा कि दूध सागर जलप्रपात जो है आपका गोवा में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, यानी भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो याद रखिएगा भेड़ा घाट पर आपका धुआंधार जलप्रपात स्थित है। चलिए आगे देखते हैं 43 के बाद 44। निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी, यानी कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का, उसका ऊंचाई सबसे कितना, यानी कितना है टोटल। तो याद रखिएगा 399 मीटर। आगे है वेवनाड झील है, वेवनाड झील कौन से राज्यों में आपका, आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाए आपका 45 नंबर का ऑप्शन बी। वेवनाड झील जो आपका कहाँ पर है, केरल में अवस्थित है। यहीं पर आपका नौका दौड़ होता है। आगे है 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है, यानी कौन सा एक झील है जो लैगून झील का उदाहरण नहीं है। 46 का आंसर है आपका अष्टमुड़ी है, चिल्का भी है, पुलिकट झील भी है, लेकिन आपका पेरियार झील जो है यह आपका लैगून झील नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, यानी चिल्का झील कहाँ पर स्थित है आपका, कर्नाटक के तट पर, मालाबार के तट पर, या कोंकण या उत्तरी सरकार का तट। तो 47 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, उत्तरी सरकार का तट। यानी उत्तरी सरकार का तट बोले तो चिल्का झील जो आपका कहाँ पर है, ओडिशा में है, और ओडिशा के तट को हम लोग उत्तरी सरकार का तट कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का ये झील है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, कौन से राज्य में फुलहर झील है। तो फुलहर झील आपका कौन है, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। फुलहर झील आपका कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी किसका सुमेलन आपका गलत है, उसको चयन करना है। पहला है कि वयम्बनाड झील केरल, अभी तो हम लोग देखे थे ये सही है। लोकटक मेघालय नहीं, लोकटक आपका मेघालय में नहीं है, ये आपका गलत है। डल कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर, ये भी आपका क्या है, सही है। तो 49 का नंबर ऑप्शन बी जो आपका गलत है। लोटक झील आपका मणिपुर में है, बल्कि मेघालय में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, यानी इनमें से कौन सा झील है जो जम्मू कश्मीर है। फुलहर तो नहीं होगा क्योंकि अभी तुरंत देखिए उत्तर प्रदेश में था। कोलेरू झील, अंचार झील और हमीरसर झील, इनमें से जम्मू कश्मीर में आपका कौन है, तो आपका जो है अंचार झील जो है आपका ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बर्फ़ से ढका झील घेम्पन स्थित है, यानी बर्फ़ से जो एक ढका झील है जिसका नाम घेम्पन है, वो कहाँ स्थित है। तो 51 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं, 52 की ओर बढ़ते हैं। कयाल क्या है, कयाल एक क्या है, हराई का मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार की रेगड़ या केरल का लेगून। तो 52 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, केरल का ये लेगून है। कयाल क्या है, केरल का लेगून है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, यानी सबसे छोटा कृत्रिम झील का उदाहरण है, छोटा झील का, कोडाकनाइल, कोल्लेरू, नैनीताल या रेणुका। तो आपको याद रखना है 43 नंबर का आंसर, 53 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, कोडाकनाइल झील जो है ये क्या है, कृत्रिम झील है। और भारत का सबसे छोटा झील अगर आपको पूछे तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेणुका झील।
जो आपका हिमाचल प्रदेश में। आगे है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, यानी जो सबसे बड़ी और कृत्रिम झील है। सबसे छोटी तो हम लोग देख ले कोडिकनाल है, लेकिन सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी आपका कौन है, आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चलिए आगे देखते हैं, 55 की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे ऊंचा झील यानी सबसे अधिक ऊंचाई पर, देखिए ऑप्शन अच्छा देख लिए, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है, वुलर, लोटक या उमियाम या चोलामू झील। तो 55 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, चोलामू झील जो है सबसे भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। सबसे अधिक ऊंचा नहीं बल्कि ऊंचाई पर है। निम्नलिखित में से किस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, वेलिंगटन द्वीप जो है कौन से झील में अवस्थित है। तो 56 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, वेबनाड झील। याद रखिएगा, वेलिंगटन झील द्वीप आपका कहाँ पर है, वेबनाड झील, और वेबनाड झील आपका कहाँ था, केरल में। चलिए 57 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, किसका सुमेलन सही नहीं है, यानी गलत वाले को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन है आपके सामने, कुंचिकल बराहर नदी ये सही है, जोग या गोरसप्पो या शरावती नदी पर ये भी सही है, चुलिया सवर रेखा नदी पर ये आपका क्या है, गलत है, यही गलत है। बाकी धुआंधार नर्मदा नदी पर ये भी आपका क्या है, सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चुलिया सवरनेखा नदी पर नहीं है, यही सुमेलन इसका क्या था, गलत था। चलिए आगे देखते हैं, होगेनबक्कल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो होगेनबक्कल जो आपका किस नदी पर अवस्थित है, तो 58 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी, कावेरी नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में उसका मुहाना होता है, इनमें से आपको बताना है। तो 59 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, महानदी जो आपका ये आपका बंगाल के खाड़ी में मुहाना है। बाकी नर्मदा, माही, जुआरी सब आपका अरब सागर की नदी की मुहाना है। आगे है, निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इसमें मानस जो है आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो दोस्तों हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर का जो डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक